Hello all, I Anusha Upadhyay once again welcome you to my channel, that is Food Technology by Anusha Upadhyay, and the subject that we are taking today is Instrumental Techniques in Food Analysis. And if your college is following the 5th deemed syllabus, then it will be a 5th semester subject, and the topic that we are going to cover is E-Nose. So let us begin without wasting a single minute. Since e-nose or electronic nose is a very important topic, let us just try to analyze it and its usage in food industry specifically. And also it is a very important instrument that is used in other industries as well. So we will get to know by the end of the slide that what an e-nose is and what is the purpose of using it and how is its mechanism of working. सो ई-नोज़ ये एक आर्टिफिशियल स्मेलिंग डिवाइस है जो आइडेंटिफाई कर सकती है स्पेसिफिक कंपोनेंट्स को. एक कोई टाइप की खुशबू आ रही है जिसको हम ओडर बोलते हैं, तो उसका एक केमिकल मेकअप होगा डेफिनेटली, और वो केमिकल मेकअप इस तरीके से होगा कि वो खुशबू हमें या तो स्ट्रॉन्ग लगेगी, पंजेंट लगेगी, फिशी लगेगी, एस्ट्रिंजेंट लगेगी, जैसी भी लगेगी वो सब उसमें मेजर रोल उसके केमिकल मेकअप का होगा. तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? अगर हमें उसका केमिकल मेकअप ही पता चल जाए किसी तरीके से थ्रू सम सर्किटरी, तो हम डेफिनेटली बता सकते हैं कि इसका केमिकल मेकअप अगर ऐसा है तो ये स्मेल ऐसी है. सिमिलर एक जो स्मेल होगी जिसका भी केमिकल मेकअप अगर उसके साथ मैच करेगा, जो हमने रेफरेंस ली है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों स्मेल्स आइडेंटिकल है. तो इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि ह्यूमन नोज़ हमेशा सही कंडीशन में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. प्लस ह्यूमन का परसेप्शन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है उसकी सराउंडिंग से, उसके आसपास वाले लोगों से. पर हमें क्या चाहिए? हमें तो यूनिफॉर्मिटी चाहिए प्रोडक्ट्स में, और ये यूनिफॉर्मिटी हम मैकेनिकल मीन्स से या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से पा सकते हैं. तो यहाँ पे कुछ सी स्लाइड पे कुछ एग्जांपल्स हैं. दैट इज़ इप्रोनोस, उसमें 7 EC सेंसर्स लगे हुए हैं. ये IITs में बनाई गई थी. मोसेस मॉड्यूलर सिस्टम दैट यूजेस 20 सेंसर्स इन 30 क्लासेस. प्लस MSI वेपर लैब हैंड हेल्ड सॉ सेंसर एरे. अप्लाइड सेंसर 3300 ई-नोज. इन सब की इमेजेस आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल नोज़ जैसी नहीं लगती है, बट इसका फंक्शन बिल्कुल वही है. ये उसका केमिकल मेकअप को आइडेंटिफाई कर सकती है और आपको एनालाइज करके फाइनली बता सकती है, इंटरप्रेट करके, कि वो ऑर्डर किस टाइप की है और इज़ इट मीटिंग इट्स रेफरेंस स्टैंडर्ड्स और नॉट. क्या ये सही है? क्या ये ऐसी आनी चाहिए? अगर ये आ रही है तो उस पर हम फर्दर रिसर्च करके पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. साइरनोस और 320 हैंड हेल्ड 32 सेंसर्स पॉलीमर कंपोजिट से के थ्रू बनी हुई है. अब आप इस सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम इसका इंटीरियर को डिस्कस करते हैं. तो व्हाट इज़ इट मेड ऑफ? अब ये बनी होती है, जैसा कि हमने कहा था पहले ही, इलेक्ट्रॉनिक ओल्फैक्टरी सिस्टम की. अब ये डेफिनेटली एक असली नोज़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल एक असली नोज़ जैसा ही है. इसके अंदर दो मेजर कंपोनेंट्स जो पाए जाते हैं वो होता है केमिकल सेंसिंग सिस्टम. एक तो है केमिकल सेंसिंग सिस्टम और एक है ऑटोमेटेड पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम. तो डेफिनेटली जो केमिकल सेंसिंग सिस्टम है, ये हमारे जो नेज़ल पैसेज के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है. जैसे हमारी नेज़ल पैसेज में बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि सेंस करते हैं क्वांटिटी क्वालिटी दोनों को परसीव करते हैं, और फिर हमारे ब्रेन हमें इंटरप्रेट करके रिजल्ट बताता है. वैसे ही ये भी हमारे रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं जो कि रिसीव करने का काम करेंगे इस वेरियस डिफरेंट ऑर्डर्स को. फिर वो सेकेंड इसका कंपोनेंट हो जाता है ओडर रिएक्टिव सेंसर एरे. अब इनको रिसीव तो कर लिया गया, लेकिन इसको मतलब ये ऐसे कौन से पार्ट पे इसका इंटरेक्शन होगा जो कि बहुत सेंसिटिव होगा, जो ओडर सेंसिटिव होगा, और कहीं ना कहीं जब ओडर्स उस पर जाके रिएक्ट करेंगे तो वो उसके सिग्नल्स भेज पाएगा और हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा. जैसे नोज़ हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है और ब्रेन हमें वापस इंटरप्रेट करके रिजल्ट देता है. तो यहाँ पे भी एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जो कि बना हमारा ओडर रिएक्टिव सेंसर एरे. फिर आया हमारा सेकेंड कंपोनेंट जो कि मेजर कंपोनेंट है, वो है ऑटोमेटेड पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम. अब ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारा ब्रेन है. ये हमारे ब्रेन की तरह काम करता है और इसके अंदर जैसे हमारे ब्रेन में नर्व इम्पल्सेस और ये सब होता है, वैसे इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स ANN की मदद से ये सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं और परसीव करे जाते हैं.
तो इसकी वर्किंग हम अब देखते हैं कि जो सेंसर एरे होता है ये कंसिस्ट करता है मेनली पॉलीमर फिल्म्स का। अब पॉलीमर फिल्म्स में हमने, जैसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरा परमिएबिलिटी वाला एक देख सकते हैं वीडियो जो मैंने डाल दिया है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूँगी। तो जो पॉलीमर फिल्म्स होते हैं वो कुछ हद तक परमिएबल होते हैं ओडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, वाटर वेपर के लिए। अब ये वाले जो पॉलीमर फिल्म्स बनाए जाते हैं इसमें, ये स्पेशली डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल हो। तो जब भी कोई ओडर आई, मतलब कोई सब्सटेंस आया, एक तरीके से सब्सटेंस ए आया, वो इस पॉलीमर फिल्म पे एब्जॉर्ब हुआ तो फिल्म का लिटिल एक्सपांशन होगा, और उस एक्सपेंशन की वजह से उसकी सर्किटरी में थोड़ा सा ऐसा इम्पैक्ट आएगा, या तो वो क्लोजली हेल्ड हो जाएगी या फिर वो टाइटली श्रिंक हो जाएगी, इस तरीके से कि उसका जितना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही थी उसका लेवल चेंज हो जाएगा। अगर वो 1 मिलीवोल्ट कर रही थी तो वो 2 मिलीवोल्ट कर सकती है, और अगर वो ज़्यादा कर रही थी वो कम कर सकती है। इस चेंज को हम एज अ मार्कर यानी एक सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर के रूप में यूज़ कर सकते हैं और इंटरप्रेट कर सकते हैं।